हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो क्योंकि खास इसलिए है क्योंकि मैं 8-10 वीडियो जब डालता हूं उसके बाद एक स्पेशल वीडियो लेके आता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज देखिए बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 368 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। करंट अफेयर्स का ये स्पेशल पार्ट है दोस्तों। आज करंट अफेयर्स ही डिस्कस करेंगे। 50 चुनिंदा करंट अफेयर्स होगा और ये MCQ बेस होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2023 और 2022 का मैं शामिल किया हूँ, इसलिए शामिल किया हूँ ये जो दिसंबर 23 में आपका एग्ज़ाम होगा, आप सभी को पता आई होप होगा, तो उसमें आपका क्या होगा, तो इसमें 23 का भी आपका 22 का भी इसमें क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा। तो इस ध्यान में रखते हुए मैं इस तैयार किया हूँ। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता है एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे 121 देश में से भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101 था, ये बिल्कुल सही है। इसे करसन वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश है। तो ये आपका सभी यहाँ पे कथन सही हो रहा है, तो यहाँ पे आपको D सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल हाई रखा हूँ इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से जो पूछा गया है 2 नंबर का क्वेश्चन कि बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है। यानी कि भारत इसमें क्या था, विजेता था, और उपविजेता कौन था। तो इसमें दोस्तों श्रीलंका को हराकर जो है महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत जीता था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर का, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया। ये कौन था, वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पूछा जा रहा है 4 नंबर में, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया था। यानी किस राज्य में किया था, किसका क्या, चौथी हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 22 का उद्घाटन। तो ये किया गया था दोस्तों आपका कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सिर्फ यहाँ पे एजुकेशनल वीडियो मिलेगा, नो नौटंकी वाला कोई वीडियो नहीं है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 5 नंबर में, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहाँ किया गया था। ये जो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन लेह में किया गया था। कहाँ पे, लेह में किया गया था। D ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है 6 नंबर में कि लुप्त हो रही प्रजाति पतला लोरिस यानी कि सिलेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। किसके लिए, पतला लोरिस के लिए। तो ये किया है दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने। किसने, तमिलनाडु सरकार ने। B ऑप्शन सही है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, ये क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन करंट अफेयर से दे नहीं सकता आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 7 नंबर में कि पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्र किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रम क्लास द्वारा किया गया है। तो ये कौन सा किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है चंद्रयान 2 के द्वारा। चंद्रयान 2 के द्वारा ऐसा मानचित्र जो है कि मिशन ऑर्बिटर में एक्सरे के क्लास द्वारा किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 2022 का क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने की संभावना आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है। इससे देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता आपके करंट अफेयर से, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एवं 7 बार सांसद रह चुके हैं। तो क्या ये सही है, बिल्कुल ये सही है दोस्तों, ठीक है।
क्योंकि 3 बार उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रहे थे मुलायम सिंह, और 7 बार ये सांसद रहे थे। वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से लेकर 98 भी रह चुके हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये दोनों सही है। उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि ABCD तीनों सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन टिक करना पड़ेगा इनमें सभी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, आप आंसर लगा के देखिएगा। वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक एक यहाँ पे कंटेंट को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले क्या है, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया, ये भी सही है। बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बिलियात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 में क्या है, अमेरिकी बेरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं, उन्हें 2001 में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है, यहाँ पे ऊपर दिए गए कथनों से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए ये चारों का चारों जो है ना सही है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा बड़ा होता है और एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 10 नंबर का क्वेश्चन है, INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है जो है, इसमें 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया था। तो ये दोनों आपका सही होगा, ठीक है ना। ऊपर दिए कथनों से कौन सा सही है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर में, किस व्यक्ति को 112वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए आप कॉपी में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स है, साथ के करंट अफेयर्स है। तो ये जो बनाया गया था ना, ये 15 फुट प्रतिमा का अनावरण जो किया गया था अमित शाह, ये था जयप्रकाश नारायण जी का। किसका? जयप्रकाश नारायण जी का। कितने लोग को तो आप समझ में आए क्योंकि इसका जो जन्म स्थान था ये सिताब दियारा में था। बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। ये जो महाकाल लोक परियोजना है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है आपका उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 13 नंबर में, सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट को लॉन्च मार्च 2 रॉकेट से लॉन्च किया है। तो ये जो कुआफू फर्स्ट है इसको लॉन्च करने वाला देश यहाँ पे पूछा गया है। सीधा सीधा कहा जाए तो ये देश है चीन। कौन किया है? चीन किया है कुआफू फर्स्ट को लॉन्च। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 14 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 यानी 24x7 मतलब हुआ 24 घंटा 7 दिन संचालित गांव घोषित किया गया है। इसका मतलब होता है 24x7 का, ठीक है ना, 24 घंटा 7 दिन, ठीक है। सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो ये किया गया है आपका मडेरा जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 15 नंबर में, टाइम्स हायर एजुकेशन यानी शॉर्ट में इसको THE कहा जाता है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देश के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है। कौन? ऑक्सफोर्ड। तो ये देखिए ऑक्सफोर्ड जो है शीर्ष स्थान पर है, ये भी आपका विचार करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला स्थान है। तो इंडिया का ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है ये सर्वोच्च स्थान है। तो ये दोनों कथन दोस्तों सही है, ए और बी दोनों सही है। यहाँ पे जो कूट में आपको उत्तर देना है यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन होता है ना अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 16 नंबर में कि हाल में ही किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू की है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू की है? तो टेलीमानस पहल शुरू की है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।
कौन? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है ये टेली मानस पहल शुरू की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 17 नंबर में, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है? इसका शॉर्ट में SKAY लिखा हुआ है ना, सौर कृषि आजीविका योजना। तो कौन शुरू किया गया है, किसके द्वारा? तो ये राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा शुरू। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 18 नंबर में, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगा? मतलब धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे को जांच करेगा। भारत सरकार के किसकी अध्यक्षता में ये गठित हुआ है? तो ये हुआ है पूर्व CJI KG बालाकृष्णन के अध्यक्षता में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 19 नंबर में, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखिए, इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है, बिल्कुल सही है। हरिद्वार को लद्दाख से अधिक आबादी वाले शहरों में श्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्य मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है, तो ये तीनों का तीनों सही है। और 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों सिक्किम है, तो ये गलत है दोस्तों। बाकी हमसे पूछा गया है कि सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है, तो ये वाला सिक्किम वाला बात चल रहा है। तो यहाँ पे आप 1, 2 और कौन सा सही है इसमें? तो 1, 2 और 3 सही है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 20 नंबर में, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? यहाँ पे पूछा है 2022 का महिला बास्केटबॉल विश्व खिताब किसने जीता है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित? तो ये जीता है दोस्तों आपका USA। किसने जीता है? USA ने जीता है, ठीक है, 2000 महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर में कि हाल में ही भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो नेशनल आइकॉन जो घोषित किया गया है ये पंकज त्रिपाठी को घोषित किया गया है। किसको? पंकज त्रिपाठी को घोषित किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 22 नंबर में, आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर किए गए एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो क्या नाम है उसका, ये पूछा गया है। तो ये है दोस्तों मतदाता जंक्शन के नाम से। किसके नाम से? मतदाता जंक्शन के नाम से। डी ऑप्शन यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपका 23 नंबर में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजना का उद्घाटन किया है और आधारशिला रखा है। ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों कहाँ पर? तो ये आपका भावनगर गुजरात में किया गया है। कहाँ पे? भावनगर गुजरात में। बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन 24 नंबर पूछा गया कि भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं को विदेशी नेटवर्क से तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? जो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है ये माफिया को विदेशी नेटवर्क से तोड़कर? तो ये ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है। कौन सा ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है? सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 25 नंबर का पूछा गया, SpaceX के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। ये पहली महिला बन गई थी। इस महिला का नाम पूछा है, यहाँ पे महिला का नाम बताना है आपको। तो इस महिला का नाम है निकोल ओनापू मान। क्या नाम है? निकोल ओनापू मान नाम है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 26 में, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? ये कौन सा देश बन गया है दोस्तों? तो ये अपना देश भारत बन गया है, ठीक है। अपना देश भारत यहाँ पे पहला स्थान पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर का है कि ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1922 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये किया गया है दोस्तों छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है 28 नंबर में, शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने व पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना की शुरुआत की है। तो किस नाम से किया है, यहाँ पे पूछा गया है नाम। तो ये जो है युवा 2.0 के नाम से किया गया। किसके नाम से किया गया है? युवा 2.0 के नाम से किया गया। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसका शॉर्ट में LCH कहा जाता है, नाम क्या रखा गया है? लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है प्रचंड। क्या नाम रखा गया है? प्रचंड नाम रखा गया है। काफ़ी VVI क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 30 नंबर में कि भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ावा देने और दोनों देश के बीच अहम समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर विवेक लाल को। किसको? डॉक्टर विवेक लाल को। नेक्स्ट यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया कि शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये 2022 का शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है एंजेला मार्केल। कौन जीता है? एंजेला मार्केल जीता है, यानी कि B ऑप्शन यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 32 नंबर में कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया है? जो आपका महिला वाला क्वेश्चन होता है, कोई लड़की लेडी से संबंधित क्वेश्चन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, तो पूछा जाता है। तो देखिए किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है आपका किसको? मुमताज़ खान को। किसको किया गया है? मुमताज़ खान को किया गया है। C ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 33 नंबर में कि हाल में ही किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियारों प्रणालियों को निर्यात के लिए समझौता किया है? हाल में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? किस देश के साथ किया है समझौता? तो ये आर्मेनिया के साथ किया है। किसके साथ किया है? आर्मेनिया के साथ किया है। C ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 34 नंबर में, पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का समापन का उपलक्ष्य कहाँ किया गया है? इसका समापन उपलक्ष्य कहाँ किया गया है? ये पूछा गया है। तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया। ये ऑप्शन यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 35 नंबर में कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा कथन सत्य ये पूछा गया है। तो आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा ऑप्शन को। तो कौन सा कथन सत्य है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर नेक्स्ट आते हैं, राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। ठीक है, तो पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो ये भी सही है आपका। तो यहाँ पे D ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 36 नंबर में कि नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए कौन सा सही है, इनमें से ये पूछा गया है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको फिजिक्स के क्षेत्र में एलन स्पेक्ट्रम, जॉन क्लॉक्स और एंटन जेलिंगर को दिया गया जाएगा। ये बिल्कुल सही है, दिया गया। इसके बाद साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नेक्स यानी जो फ्रांस का था उसको दिया गया था। ये भी सही है। मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पावो स्वीडन का जो है उसको दिया गया। ये भी सही है। तो यहाँ पे दिए गए कथन में कौन सा सही है? तो A ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर का पूछा गया है कि वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वाले और एड्स रोगियों को आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की है? यहाँ पे पेंशन योजना महत्वपूर्ण है। आसरा पेंशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 38 में, पुस्तक पचरंग हुच्चोल पहाड़ सखीरी पचलंग सोर पहाड़ ली के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा किया है? तो ये किया गया है डॉक्टर माधव हरदा को। किसको? डॉक्टर माधव हरदा को। C ऑप्शन यहाँ से।
नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया था। ये 5वीं सभा हुआ है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन जो किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में, ये ऑप्शन सही। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया। यहाँ पे सत्यनिष्ठा ऐप जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, हिमाचल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर का पूछा गया है कि नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बराक ओबामा जी को। किसको, बराक ओबामा को, यानी ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 42 नंबर में, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हमले में चोंगथोंग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे, कौन से राज्य में किया जा रहा है, तो ये आपका लद्दाख में किया जा रहा है। कहाँ पे, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 43 नंबर में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्विड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोम वायरस टीके का क्या नाम है। देखिए इसको जो है क्विड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोम वायरस जो है, इसका जो इजाद किया गया है ये SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका नाम पूछा है। तो इसका जो नाम है ये है दोस्तों आपका CERVAC, सर्वेवे कह सकते हैं, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से 44 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में से तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई कौन बन गए हैं। 3 में से तीसरे सबसे अमीर, यानी कि फर्स्ट कोई और है, सेकंड कोई, थर्ड और कोई है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे बन गया है, लेकिन एशिया में ये पहला है। तो ये कौन है, ये है गौतम अदानी जी। कौन है, गौतम अदानी जी है। ठीक है ना, आपको बताना है कि जो गौतम अदानी जी है किसके चीफ डायरेक्टर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 45 नंबर में कि निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैरकानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट को आदेश के बाद गिरा दिया गया है। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो स्थित है। तो ये जो सबसे ऊंची संरचना है सुपरटेक, ये कहाँ की है, तो ये है दोस्तों ये आपका ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 46 नंबर में, 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जेब गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जेब ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये बना है दोस्तों आपका त्रिपुरा। कौन बना है, त्रिपुरा बना है पहला जेब। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 47 नंबर में, IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है दुनिया की, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। तो ये है दोस्तों अपना देश भारत। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता जो अपना देश के भारत के बारे में होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 48 में कि पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी की फाइनल में पहुँचने वाली पहले भारतीय महिला बनी है। तो पहले भारतीय महिला बनी है, तो ये बनी है अपेक्षा फर्नांडिस। कौन बनी है, अपेक्षा फर्नांडिस, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 49 नंबर में, किस राज्य का भारतोल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO का पानी उपलब्ध है। इसको RO जो होता है एक फिल्टर वाला मशीन होता है, ठीक है ना, RO का पानी पीने वाला गाँव बन गया है। और ये किस राज्य में है, ये गाँव का नाम क्या है, तो भरतौल नाम है। क्या है, भरतौल, ये भी पूछा जा सकता है, भरतौल। तो किस राज्य का ये गांव है, तो ये दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश का एक गांव है भरतौल, जहां पे हर घर में RO का पानी पिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा 50 नंबर का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल में ही मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया है। नाम क्या है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट फर्स्ट लॉन्च किया गया है किस देश के साथ, तो ये बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ।
दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट 50 MCQ करंट अफेयर डिस्कस किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।